नमस्कार, मैं रुचि डोभाल, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आई एम फ्रॉम विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी। हम लोग रेगुलर अपने वीडियोस डाल रहे थे सोशल मीडिया पर काफी टाइम से, और फिर हमारे सब फ्रेंड्स ने, चाहने वालों ने बोला कि हमें एक यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो डालने चाहिए। तो फिर ये एक प्रयास हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करने का। सो अगर आपको पसंद आए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप अपने पसंद के टॉपिक्स भी हमें बता सकते हैं कि हम अगला वीडियो किस पर बनाएं। आज का जो विषय मैंने चुना है वो है, क्योंकि मैं एक पामिस्ट हूं तो मैंने सोचा पहला वीडियो उसी से रिलेटेड चुनती हूं जो ज्यादातर लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम अपनी हाथ की रेखाएं बदल सकते हैं, और कर्म और भाग्य का कितना प्रधान रेशो होता है हमारी सक्सेस में। तो सबसे पहले सिर्फ कर्म से अगर भाग्य बदलता होता तो जो सड़क पे मजदूर पत्थर तोड़ता है सबसे ज्यादा वही धनवान होता, और सिर्फ भाग्य से अगर हो रहा होता वो भी गलत बात है। तो ये एक साइकिल के दो पहिए हैं, अगर दोनों समानांतर समान रूप से चले, कर्म और भाग्य, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, तो मैं इसको तो डिटेल में नहीं बोलूंगी। हाँ, मेरा जो मेन टॉपिक है वो है क्या हम भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं। तो जितनी भी हमारी भृगु संहिता है, नारद संहिता है, सब में ये कहा गया है कि लगभग 3 साल में हमारी थोड़ी बहुत रेखाएं परिवर्तित होती हैं। जो स्थायी रेखाएं हैं उनमें तो बहुत कम परिवर्तन होता है, लेकिन एक टेम्परेरी रेखाएं हमारे हाथ में आती रहती हैं, आकस्मिक रेखाएं उनको बोलते हैं, वो आती रहती हैं। तो वो आती हैं किस आधार पर? ऐसा होना तय है। सपोज लिखा है कि आपका अंग भंग होगा, है ना। अब अंग भंग में अगर मैंने सारे प्रिकॉशन लिए, आई वॉज वेल अवेयर, मैं पूरा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा था, मुझे पता था कि इस माह में अंग भंग का योग है, तो हमारा हो सकता है कि सिर्फ इतनी सी उंगली मेरी कट जाए, पूरा हाथ ना जाए, तो हम उसको मिनिमाइज तो हमेशा कर सकते हैं। पूरी अतिरिक्त सावधानी के साथ हम हमेशा मिनिमाइज कर सकते हैं। कर्मों से भाग्य बदलते हैं, और मैंने बदलते हुए देखे हैं। मेरे पास एग्जाम्पल हैं कि उन लोगों की किस्मत में नहीं था, हाथ नहीं कह रहा था कि ये सरकारी उच्च पद तक जाएंगे, लेकिन वो अपने जिद और जुनून से गए, और बाद में जब मैंने उनका हाथ देखा तो वो वास्तव में अपने हाथ की रेखा बदल चुके थे। तो अलाइनमेंट में रहिए, अपने जो आपकी सोच है उसके अलाइनमेंट में रहिए। जैसे अगर आप एक नकारात्मक व्यक्ति को रात दिन सोचते हैं तो आप तुरंत उसकी फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं, आपके अंदर वो नकारात्मकता आएगी, वो हेट्रेड आएगी। तो आप किसकी फ्रीक्वेंसी में रहिए? हमेशा प्रभु की, भगवान की फ्रीक्वेंसी में रहिए, अपने माता पिता की। अच्छा सोचिए ना, जो लोग आपको पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, अपने ड्रीम की अप्रोच में रहिए। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी मैच करनी है? आपके थॉट प्रोसेस में आपका ड्रीम होना चाहिए, आपकी जिद होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, और ये आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। आप उसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपकी हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। अब सपोज ये मेरा हाथ है और मुझे नहीं देखना आता कि रेखाएं कैसे बदलती हैं, तो यहाँ पे कुछ मुख्य रेखाएं होती हैं, जैसे ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये हमारी हृदय रेखा है। अगर आपको लगे कि ये बहुत टूट फूट हो रखा है, मेरे जीवन रेखा में जगह जगह से टूटा हुआ है, चेन बनी हुई है, ये मेरा गुरु पर्वत है हाथ में, ये बहुत दबा हुआ है, इस पे कुछ अजीब अजीब सा निशान है, मुझे भी देख के लग रहा है कि ये बहुत दबा हुआ, खिसका हुआ सा दिख रहा है, तो मैं क्या करूं? जैसे किसी का गुरु अगर दबा हुआ है तो उसको यश नहीं मिलेगा जीवन में, लोग उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, उसके कर्मों का, उसकी डिग्री का 100% उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर वो बीटेक है तो वो इंजीनियर नहीं है, वो किसी बैंक में क्लर्क हो सकता है, डिग्री का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें इस गुरु को ठीक करने के लिए? इस गुरु को ठीक करने के लिए आप जो है अपने गुरुओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, लोगों को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आप जो है एथिकली, मॉरली कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जो आपको लगे कि नहीं ये गलत है, आपकी आत्मा बोले कि ये गलत है, वो मत कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 1.5 से 2 साल के बीच में ये गुरु पर्वत ठीक हो जाता है, और काफी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देने लग जाता है। अगर हमारी जीवन रेखा जगह जगह से आपको लग रहा है टूटी हुई है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में है ना, तो तुरंत उस दिशा में प्रयास कर दीजिए, लोगों की मदद करना शुरू कीजिए। अगर आपको स्वास्थ्य कष्ट है तो औषधि दान कीजिए, खूब औषधि दान कीजिए, लोगों को स्वास्थ्य लाभ दीजिए, हीलिंग कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्त्रियों से संबंध ठीक नहीं है, हर स्त्री के साथ आपका विवाद हो जाता है,
तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में शुक्र खराब है। अब क्या करें? हर स्त्री को खूब सम्मान दीजिए, खूब सम्मान दीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो उनके लिए आप उनके रास्ते में कांटे बो रहे हो, कुछ खराब कर रहे हो। तो सिर्फ आपको ये करके देखिए, आप 1-1.5 साल के अंदर ये ग्रह नक्षत्र आपके कंट्रोल में आ जाते हैं हाथ में। तो हम अपने कर्मों से अपना भाग्य हमेशा बदल सकते हैं। मैं हमेशा इसके फेवर में हूँ और ये मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप प्लीज करिए और मुझे बताइएगा कि आपने अपने कर्मों को बदला तो क्या उसका रिजल्ट आपको मिला। ग्रेटिट्यूड, दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड पे करने से करती हूँ। भगवान को खूब सारा शुक्रिया कहिए, माता पिता को शुक्रिया कीजिए, हर उस चीज को लिखिए जो आपके पास है और औरों के पास नहीं है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जो नहीं है उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए प्रयास करना है। और मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रही हूँ कि बिल्कुल हम अपने हाथ की रेखाएं बदल सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।